तो ज़ीज़िया आर्या को आमतौर पे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं होम्योपैथ फिजिशियन, और ख़ासतौर पे सेरिब्रल पाल्सी के भी पेशेंट को आमतौर पे कम देखा जाता है। और ज़्यादातर एलोपैथी में भी अंग्रेज़ी डॉक्टर भी इस बीमारी को आमतौर पे ट्रीट करने की कोशिश नहीं करता। मतलब वो पहले से ही माइंड के अंदर सोच लिया कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, तो अब वो कैसे ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी की पहली मेडिसिन के बारे में। सेरिब्रल पाल्सी जिसको हम सीपी चाइल्ड भी कहते हैं, और अगर आपने इस पे पहला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहला वीडियो देख लें ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएँ। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ। सेरिब्रल पाल्सी एक ख़ास किस्म का ब्रेन डैमेज होता है छोटे बच्चों में, ख़ास तौर पे जब वो पैदा होते हैं। माँ के पेट के अंदर हो सकता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी हो सकता है, या फिर डिलीवर होने के बाद हो सकता है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। समटाइम जेनेटिकली कोंजेनिटल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, या डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, यानी टेराटोजेनिकली भी हो सकता है। तो उसमें होता क्या है कि ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो बच्चा है उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो उसकी कई टाइप्स है आगे, लाइक अगर एटोनिक मसल्स है, लाइक उनके अंदर मसल्स जो हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते, लटक जाते हैं। सही है, जैसे गर्दन बच्चा नहीं संभाल रहा, अपने बाजू नहीं संभाल रहा, चल नहीं सकता अपनी टांगों पे, अपनी किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, ये एक अलामत हो सकती है। या समटाइम क्या है कि समझे तशन्नजी मसल्स हो जाते हैं, यानी उनके पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं, जस्ट लाइक द टेटनस। और मसल्स में तशन्नज आ जाता है, अकड़ जाते हैं, स्पास्म आ जाता है। समटाइम इसके अंदर कन्वल्शंस यानी झटके लगने, छोटे झटके और बड़े झटके, दोनों तरह के झटके हो सकते हैं। समटाइम सीजर्स, दौरे भी पड़ सकते हैं, इस तरह की अलामात भी आ सकती हैं। समटाइम सीपी चाइल्ड में एपिलिप्सी या मिर्गी वगैरह भी एसोसिएट हो जाती है, या किसी और किस्म का जो ब्रेन प्रॉब्लम है, लाइक कोरिया है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस तरह की अलामात देखने में आ सकती हैं। तो इसी के बारे में आज पहली एक मेडिसिन है जिसको मैं थोड़ा सा पैथोलॉजिकली, क्योंकि होम्योपैथिक में आमतौर पे क्या होता है, हम सिम्टोमेटिकली मेडिसिन को ब्रीफ करते हैं, जिससे बहुत सारे फिजिशियंस को ये जानने में दिक्कत रहती है कि आया कि कौन सी बीमारी में ये मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। तो उसी में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको ज़ीज़िया आर्या के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही नायाब मेडिसिन है, और मैं कहूँगा बहुत ही कम यूज़ होती है, क्योंकि ज़ीज़िया आर्या एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सेरिब्रल पाल्सी की अहम तरीन मेडिसिन है। ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म का सेरिब्रल पाल्सी जिसमें बच्चे के जो मसल्स हैं वो बहुत तशन्नजी हों, ये टेटनी की तरह मसल्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। बच्चे को स्पास्म या कन्वल्शंस भी देखने में आ सकते हैं, झटके वगैरह लगते हैं आमतौर पे, और समटाइम बच्चे को दौरे पड़ते हैं, ये सीजर्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे के अंदर एपिलिप्सी की अलामात हैं, और अगर आपने रिपोर्ट्स करवाई है ईईजी, जिसको इलेक्ट्रो एनकेफलोग्राफी कहते हैं, और उससे यह साबित है कि इसको एपिलिप्सी भी है, इस तरह के बच्चे के अंदर ज़ीज़िया आर्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसको छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं तो बच्चे का ना सिर्फ तशन्नज या ये जो मसल्स के अंदर अकड़ाव है, स्टिफनेस है, ये ठीक हो जाती है, बल्कि उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, और बच्चा जो है उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो उसके ऊपर काबू पाना शुरू कर देता है। इस तरह का सीपी चाइल्ड जिसमें तशन्नजी अजलात के साथ साथ, यानी मसल्स जो है उसके स्टिफ हैं, अकड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ राशे का एलिमेंट, पार्किंसंस का एलिमेंट दिखने में आता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, मरीज जो है या बच्चा जो है वो उसके जो हाथ हैं वो थरथराते हैं, या उसकी टांगों और हाथ के जो अजलात है इनमें छोटे छोटे ट्वीचेस, झटके महसूस होते हैं। वहाँ पे ज़ीज़िया आर्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आमतौर पे ज़ीज़िया आर्या का जो सीपी चाइल्ड है, इस बच्चे में एग्रेशन का एलिमेंट भी पाया जाता है, और सम टाइम जो है बच्चा हंसते हंसते रोने लग जाता है, और रोते रोते हंसने लग जाता है, या अल्टरनेटिवली कभी हंसता है, थोड़ी देर हंसने के बाद फिर बाद में रोना शुरू कर देता है। वहाँ पे ज़ीज़िया आर्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसको आप छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो सिर्फ फिजिशियन के लिए है। अगर खुदा ना खास्ता आपका अपना बच्चा सीपी चाइल्ड है तो उसको मेडिसिन देने की बजाय आप कंसल्टेंसी लीजिए। कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Until next time, Allah Hafiz.